की निशानी या एक अनकही सच्चाई? दुनिया भर में मशहूर ये इमारत सिर्फ संगमरमर का ढांचा नहीं, बल्कि एक सम्राट की मोहब्बत और दर्द की अमर कहानी है। आइए जानते हैं ताजमहल के रहस्यों और उसकी अनोखी दास्तान को। ताजमहल, यह नाम सुनते ही मन में प्रेम, सौंदर्य और शांति की छवि उभर आती है। यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। ताजमहल को देखने के लिए हर वर्ष लाखों लोग भारत के आगरा नगर आते हैं। यह विश्व की उन कुछ इमारतों में से है जिनका नाम सुनते ही मन में रोमांस और रहस्य दोनों की अनुभूति होती है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह प्रेम का अद्भुत प्रतीक है। जब सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ, तो उन्होंने अपनी असीम प्रेम और पीड़ा को संगमरमर की इस अद्भुत संरचना में ढाल दिया। यह मकबरा दुनिया को यह संदेश देता है कि प्रेम अमर है और मृत्यु भी उसे समाप्त नहीं कर सकती। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की चांदनी रात तक इसका रूप बदलता रहता है। यमुना का प्रवाह इसके सौंदर्य को और अधिक निखार देता है। ताजमहल शब्द दो भागों से मिलकर बना है। एक, ताज, जिसका अर्थ है मुकुट या शोभा। दो, महल, जिसका अर्थ है प्रासाद या महल। कहा जाता है कि शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल था, उसी से इस इमारत का नाम ताजमहल पड़ा। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसे न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल किया गया है। दुनिया भर की किताबों, फिल्मों और कविताओं में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। ताजमहल की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सिमेट्री है। इसके मुख्य गुंबद, चारों मीनारें, बाग और दरवाजे इस तरह बनाए गए हैं कि सब कुछ एक ही एक्सिस पर संतुलित दिखता है। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत समय के अनुसार अपना रंग बदलती है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर को चमकदार सफेद, शाम को सुनहरा और चांदनी रात में नीला चांदी सा। ताजमहल को देखते ही यह अनुभव होता है कि यह किसी राजा की शक्ति या वैभव का नहीं, बल्कि उसके हृदय की गहराई का प्रतीक है। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कथा ने इसे जन्म दिया। यह मकबरा संसार को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकता है। ताजमहल का महत्व। ऐतिहासिक महत्व, मुगल स्थापत्य कला का शिखर। सांस्कृतिक महत्व, भारतीय कला और शिल्प का अद्भुत उदाहरण। पर्यटन महत्व, भारत की अर्थव्यवस्था और पहचान का बड़ा स्तंभ। मानवीय महत्व, अमर प्रेम का प्रतीक। ताजमहल का परिचय केवल कुछ शब्दों में देना कठिन है। यह इमारत अपने भीतर सैकड़ों कहानियां समेटे हुए है। शाहजहां और मुमताज का प्रेम, स्थापत्य की अद्भुत कला, समय की कसौटी पर खड़ी भव्यता और विश्व भर के लोगों का आकर्षण। यह केवल भारत की शान नहीं है, बल्कि पूरे मानव इतिहास का अमर अध्याय है। ताजमहल की आत्मा उसकी कहानी है। यदि यह मकबरा प्रेम का प्रतीक कहलाता है, तो उसका कारण सम्राट शाहजहां और उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की अनोखी प्रेम कथा है। यह कथा केवल राजा और रानी की नहीं, बल्कि ऐसे प्रेम की है जो युगों-युगों तक अमर हो गया। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उनका जन्म 1593 में हुआ। वे नूरजहां के भतीजे की बेटी थी और मुगल दरबार से गहरे जुड़ी थी। अर्जुमंद बानो अपनी सुंदरता, सरल स्वभाव और करुणामय हृदय के लिए जानी जाती थी। शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। 1607 में एक मेला लगा था, वहीं उनकी मुलाकात अर्जुमंद बानो से हुई।
खुर्रम पहली ही नज़र में अर्जुमंद पर मोहित हो गए। कहा जाता है कि खुर्रम ने तभी तय कर लिया कि वे अर्जुमंद से विवाह करेंगे। 1612 में शाहजहां और अर्जुमंद बानो का विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्हें नया नाम दिया गया मुमताज़ महल, जिसका अर्थ है महल की प्रियतम। मुमताज़ शाहजहां की 14 पत्नियों में से सबसे प्रिय थी। वे केवल सौंदर्य की देवी नहीं थी, बल्कि समझदार सलाहकार और दयालु रानी भी थी। शाहजहां और मुमताज़ का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि गहरे आत्मिक प्रेम का था। मुमताज़ हमेशा शाहजहां के साथ रहती थी, युद्धों में, यात्राओं में और दरबार में। कहा जाता है कि राज्य के कठिन निर्णयों में भी शाहजहां मुमताज़ से सलाह लेते थे। मुमताज़ हर समय गरीबों और असहायों की मदद के लिए तैयार रहती थी। शाहजहां की खुशियों और दुखों की साथी केवल मुमताज़ ही थी। 1631 में शाहजहां दक्कन, बुरहानपुर में युद्ध कर रहे थे। उसी समय मुमताज़ अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय अस्वस्थ हो गईं। प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उस समय शाहजहां केवल 39 वर्ष के थे और मुमताज़ 38 वर्ष की। मुमताज़ की मृत्यु से शाहजहां पूरी तरह टूट गए। मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाहजहां कई दिनों तक शोक में रहे। उन्होंने दरबार और संगीत सब बंद कर दिया। उनके बाल सफ़ेद हो गए और चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। कहा जाता है कि मुमताज़ की आखिरी इच्छा थी, एक, शाहजहां उनकी कब्र पर एक भव्य मकबरा बनवाए। 2, शाहजहां कभी पुनः विवाह न करें। शाहजहां ने दोनों वचन निभाए। शाहजहां ने मुमताज़ की याद में एक ऐसा मकबरा बनाने की ठानी जो पूरी दुनिया में अद्वितीय हो। यह मकबरा केवल संगमरमर की इमारत नहीं था, बल्कि उनके प्रेम का पत्थरों में लिखा हुआ काव्य था। यही वादा आगे चलकर ताजमहल बना। शाहजहां और मुमताज़ की यह प्रेम कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय, सत्ता और मृत्यु से भी ऊपर होता है। आज जब हम ताजमहल को देखते हैं, तो केवल एक इमारत नहीं देखते, बल्कि उस अमर प्रेम की झलक देखते हैं, जो 17वीं शताब्दी में एक सम्राट और उसकी रानी के बीच था। ताजमहल का निर्माण केवल पत्थरों और संगमरमर का जोड़ नहीं है, बल्कि यह कला, विज्ञान और मानव श्रम की सर्वोत्तम उपलब्धि है। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने यह संकल्प लिया कि वे उनकी याद में ऐसा मकबरा बनाएंगे जो पूरी दुनिया में बेजोड़ हो। यह संकल्प धीरे धीरे इतिहास का सबसे महान स्थापत्य चमत्कार बन गया। मुमताज़ का निधन 1631 में बुरहानपुर में हुआ था। उनकी पार्थिव देह को अस्थायी रूप से वहीं दफनाया गया। शाहजहां ने आगरा लौटने के बाद यमुना नदी के किनारे ताजमहल के लिए स्थान चुना। 1632 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। ताजमहल का काम लगभग 22 वर्षों तक चलता रहा। मुख्य मकबरा 1643 तक बनकर तैयार हो गया था। आसपास के बाग, मीनारे, दरवाजे और सहायक इमारतें बाद में पूरी हुईं। पूरा परिसर 1653 तक बनकर तैयार हुआ। लगभग 20,000 श्रमिक और कारीगर इस कार्य में लगे। इनमें ईरान, तुर्की, मध्य एशिया और भारत के कलाकार शामिल थे। प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी। मुख्य गुंबद बनाने वाले इस्माइल खान। सुलेख कला के विशेषज्ञ अमानत खान शिराजी। जड़ाई कला के कलाकार चिरंजी लाल, भारत के। संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी और दिल्ली से। कीमती पत्थर जैसे यशब, पन्ना, फिरोजा, मूंगा, हीरा विभिन्न देशों से मंगाए गए। यमुना नदी के किनारे नींव मजबूत रखने के लिए विशेष लकड़ी और पत्थर का उपयोग किया गया।
नींव इतनी गहरी खोदी गई कि पूरी संरचना मजबूत खड़ी रह सके। नींव में जल निकासी की विशेष व्यवस्था की गई। पूरे मकबरे का नक्शा इस तरह बनाया गया कि वह पूरी तरह सिमेट्रिकल हो। मुख्य गुंबद का भार चारों ओर से छोटी गुंबदों और मेहराबों ने संभाला। नक्काशी और जड़ाई में पिएट्रादुरा तकनीक अपनाई गई। उस समय की लागत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी गई। यदि इसे आज की मुद्रा में देखा जाए तो यह कई अरब रुपए के बराबर होगी। शाहजहां ने इस निर्माण में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक प्रसिद्ध किंवदंती है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे ऐसा दूसरा ताजमहल न बना सकें। हालांकि इतिहासकार इसे पूरी तरह सत्य नहीं मानते। वास्तव में कई कारीगर बाद में भी अन्य इमारतों में काम करते रहे। 1653 में जब ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो इसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। यह केवल एक मकबरा नहीं बल्कि कला और शिल्प का मास्टरपीस था। शाहजहां ने अपने प्रेम को साकार रूप दिया और दुनिया को एक अमर धरोहर सौंप दी। ताजमहल का निर्माण कार्य अपने आप में एक ऐतिहासिक गाथा है। यह हमें बताता है कि जब किसी निर्माण में प्रेम, समर्पण और कला का संगम होता है तो वह केवल पत्थरों की दीवार नहीं रहती बल्कि अमर धरोहर बन जाती है। ताजमहल इसका जीवित उदाहरण है। ताजमहल की सबसे बड़ी विशेषता केवल उसका संगमरमर या विशाल गुंबद नहीं है बल्कि उसकी स्थापत्य कला है। यह इमारत इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। यही कारण है कि ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं बल्कि स्थापत्य कला का विश्वविख्यात मास्टरपीस है। ताजमहल पूरी तरह संतुलित है। मुख्य गुंबद, चारों मीनारें, प्रवेश द्वार और बाग सब एक ही धुरी पर बने हैं। दूर से देखने पर यह किसी दर्पण की छवि जैसा प्रतीत होता है। मुख्य गुंबद 240 फीट ऊंचा है। इसके चारों ओर छोटे गुंबद बने हैं। चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची मीनारें हैं जिन्हें थोड़ा बाहर की ओर झुकाया गया है ताकि भूकंप में गिरने पर मुख्य मकबरे को नुकसान न पहुंचे। ताजमहल का बाग इस्लामी जन्नत की अवधारणा पर आधारित है। इसमें 4 भाग हैं, बीच में फव्वारे और पानी की नहरें। बाग से गुजरते हुए लगता है जैसे आप स्वर्ग में जा रहे हों। पूरा मकबरा सफेद संगमरमर से बना है। इसमें कीमती पत्थरों की जड़ाई पिएट्रादुरा की गई है। फूल, बेलें और ज्यामितीय आकृतियां पत्थरों से बनाई गई हैं। दरवाजों और दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हैं। अक्षरों का आकार इस तरह बनाया गया है कि दूर से देखने पर भी बराबर दिखाई दे। सुबह, दोपहर और रात हर समय ताजमहल का रंग बदलता है। सूरज और चांद की रोशनी संगमरमर पर अलग-अलग प्रभाव डालती है। यह विशेषता इसे और भी रहस्यमय बनाती है। ताजमहल की शैली ने आगे चलकर कई इमारतों को प्रभावित किया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इसे स्थापत्य की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि यह कला, विज्ञान और गणित का संगम है। ताजमहल की स्थापत्य शैली यह साबित करती है कि यह केवल एक मकबरा नहीं बल्कि स्वर्गीय महल है। इसकी हर दीवार, हर नक्काशी और हर पत्थर में प्रेम और कला की आत्मा बसी हुई है। ताजमहल का प्रवेश एक विशाल लाल बलुआ पत्थर के बने द्वार से होता है। इस पर सुंदर नक्काशी और कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। द्वार से प्रवेश करते ही सामने यमुना किनारे बना सफेद ताज नजर आता है, मानो जन्नत का दृश्य खुल रहा हो। द्वार से मकबरे तक पहुंचने के लिए बीच में सुंदर बाग बनाया गया है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। बीच से पानी की नहर गुजरती है, जिसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह दृश्य पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक माना जाता है।
बीच में संगमरमर का बना विशाल मकबरा है। अंदर शाहजहां और मुमताज की प्रतीकात्मक कब्रें बनी हैं। वास्तविक कब्रें नीचे तहखाने में हैं। दीवारों और छत पर कीमती पत्थरों की नक्काशी और सुलेख कला देखने लायक है। मकबरे के दाहिनी ओर लाल पत्थर की मस्जिद है, जहां नमाज अदा की जाती थी। बाईं ओर मेहमान खाना है, जहां दूर दराज से आए लोग ठहरते थे। ये दोनों इमारतें भी ताजमहल की स्थापत्य समरूपता को बनाए रखती हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने यमुना के उस पार अपने लिए काले संगमरमर का ताज बनाने की योजना बनाई थी, परंतु उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा किले में कैद कर दिया। वहीं से शाहजहां ने आखिरी सांस तक यमुना किनारे ताजमहल को निहारते हुए जीवन बिताया। 1658 में शाहजहां का देहांत हुआ और उन्हें मुमताज के पास ही दफनाया गया। ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं है, यह प्रेम, कला और संस्कृति का संगम है। यह हमें बताता है कि सच्चा प्रेम समय और मृत्यु से परे होता है। शाहजहां और मुमताज की यह गाथा आज भी ताज की दीवारों में जीवित है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया और 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में स्थान मिला। आज हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और इसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसलिए सही ही कहा गया है, धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वह ताजमहल में है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये उस मोहब्बत की निशानी है जो समय की हर आंधी के बाद भी अडिग खड़ी है। आज भी यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार कभी मिटता नहीं, और इसी वजह से ताजमहल को दुनिया प्रेम का प्रतीक कहती है।